हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024 सब्जेक्ट इंग्लिश कक्षा 10 की बात करेंगे। पहला है पैसेज। ये पैसेज में कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हैं, उनके आंसर देखेंगे। पहला है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फाउंड ऑफ, यानी एलेक्जेंडर को क्या शौक था, तो इसका सी आंसर हो जाएगा स्विमिंग का। दूसरा है ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज इन, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हिज टीन्स, यानी किशोर अवस्था में थे। तीसरा है व्हाट इन्फ्लुएंस्ड एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट शिपिंग ऑफिस, तो वो छोड़ने का किस प्रभाव के कारण निर्णय लिए, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन अ रिलेटिव डेथ एंड इनहेरिटेंस। चौथा है व्हाट डज अनइंटरेस्टिंग था, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ज्वाइन फॉर हिज मेडिकल ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कहाँ किए, एसटी मैरिज हॉस्पिटल, यानी बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला पैसेज देखेंगे, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, इनकी बात करेंगे। पहला है व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार जो ऑयल है वेजिटेबल ऑयल उसका प्राथमिक रूप से क्या उपयोग है, वो पहला हो जाएगा कुकिंग। दूसरा है विच टाइप ऑफ ऑयल इज ऑब्टेन रिफर टू बाई पॉलिटिशियन एंड इंजीनियर, ये किस प्रकार के ऑयल को रेफर करते हैं, तो ये हो जाएगा मिनरल ऑयल, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है द मिनरल ऑयल व्हेन रिफाइंड इनटू पेट्रोल हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, यानी विकास के लिए इसमें बड़ा योगदान है, तो इसका है सी नंबर मोटर कार्स, सही आंसर हो जाएगा। और अगला है हाउ हैज मिनरल ऑयल चेंज द मेथड ऑफ वाटर फेम ऑन लैंड एंड सी, जो युद्ध होते थे तो उस मेथड को कैसे चेंजेस किया, तो इसका हो जाएगा नंबर बाय फ्यूलिंग टैंक एयरप्लेन्स एंड वॉरशिप। वाई डू मे बिग शिप नाउ बोर्न इंस्टेड ऑफ कोल, कोयला की अपेक्षा तेल जलाना शिप में क्यों अच्छा है, क्योंकि तेल से क्या होता है कि लुब्रिकेशन सही रहता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन। फिल द ब्लैंक्स देखेंगे। पहला प्रश्न है कि अब वी हैवंट गॉट टाइम, मच का प्रयोग करेंगे। दूसरा है एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल डाई कैंसर, यानी प्रत्येक साल 100 व्यक्ति मरते हैं किसके कारण, कैंसर से, तो इसके पहले ऑफ का प्रयोग करेंगे। तीसरा है माय फादर इज टीचर, तो इसमें क्या करना है कि जो बीती हुई बात की बता रहा है, माई फादर इज अ टीचर, यानी इसमें अगला है वी डैश वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, तो इसमें क्या है एडवाइस दिया जा रहा है, तो इसमें शुड का प्रयोग करेंगे, यानी वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, हमें मास्क भीड़ भाड़ जगहों पे पहनना चाहिए। अगला है ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन, वह अमेरिकन है लेकिन उनकी जो पत्नी है वो कहाँ है, यूरोपियन की, तो यूरोपियन जो है पहला जो वर्ड है वो वावेल तो है लेकिन उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, यानी इसमें ए का प्रयोग करेंगे। अगला है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बुखार है, तो इसमें बिकॉज का प्रयोग करेंगे। आई ऑफन गो टू मुंबई इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मैं मुंबई अक्सर जाता रहता हूँ जो कि व्यवसायिक राजधानी है भारत की, तो इसमें विच का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे डू इज डायरेक्टेड की बात करेंगे। पहला है मोहित इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक इजिली, मोहित जो है बहुत कमज़ोर है इसलिए वो वॉक आसानी से नहीं कर सकता, इसमें सो दैट का प्रयोग करना है। यहाँ वेरी दिख रहा है उसको हटा के वहाँ सो लगा देंगे, बीच में दैट का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक इजिली। अगला है आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम समय पर करता था, इसको निगेटिव में बदलना है, तो डू का दूसरा रूप होता है डिड, यानी ये पास्ट सिंपल की बात कर रहा है, पास्ट सिंपल में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम। तीसरा है अमित एट ऑल द स्वीट्स, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक, तो इसमें क्या करना है, इस पास्ट सिंपल का है तो डिड का प्रयोग करेंगे, तो पहले डिड हो जाएगा, तो डिड अमित एट का फर्स्ट रूप अब लग जाएगा, तो डिड अमित ईट ऑल द स्वीट्स। अगला है इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच योर बस, यदि आप तेज दौड़ेंगे तो अपनी बस पकड़ सकते हैं, इसमें अनलेस का प्रयोग करना है, तो इफ़ को हटाएंगे तो हो जाएगा अनलेस, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, अनलेस यू रन फास्ट, यदि आप तेज नहीं दौड़ते हैं, यू कैन अब यहाँ नॉट लगा देंगे, तो यू कैन नॉट कैच योर बस। अगला है चिल्ड्रेन रीड बुक्स,
बच्चे किताब पढ़ते हैं, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो बुक्स पहले हो जाएगा, बुक्स यानी बहुवचन की बात कर रहा है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, तो बुक्स आर, रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, तो बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रेन। अगला है द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, इसको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हैव और हैज़। तो द राजधानी एक्सप्रेस ये नेम है, इसमें हैज़ का प्रयोग करेंगे, तो द राजधानी एक्सप्रेस हैज़ अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, पहला है द बेकर आर नोन इन गोवा एज, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पैडर। अगला है लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अ बंच ऑफ क्रुक्स। तीसरा है व्हाट फूड डिड द सेगल मदर गेट फ्रॉम इट्स, इसका डी ऑप्शन होगा फिश। अन्य फ्रैंक कॉल्ड हर डेरी, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, किट्टी। एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे, पहला एक्सट्रैक्ट है जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हैं उनकी बात करेंगे। पहला है फ्रॉम विच लेसन हैज हिज टेक्स्ट बीन टेकन, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम डेयरी ऑफ अन्य फ्रैंक, बी नंबर। तीसरा है व्हाट डिड अन्य फ्रैंक टू डू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। अगला एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम विच पोएम हैव द एबव लाइन्स बी टेकन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द ट्री। दूसरा है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, बी नंबर स्माइल। और द अपोजिट ऑफ द वर्ड, फॉरवर्ड का अपोजिट वर्ड हो जाएगा बैकवर्ड, यानी सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।